अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, हमारे म्यूचुअल ऑफ क्लास में दोस्तों आज हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। इट इन दिस बॉन्ड देयर इज म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन एंड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन दिस बॉन्ड ऑल हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट दे डू नॉट हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड और उसके टाइप्स के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे रूल क्या है। रूल है rule is stability. Rule is octet या डुप्लेट। लास्ट शल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट और डुप्लेट। डुप्लेट मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों अगर हम अब लेंगे H2 को, H2 अगर हम लेंगे, ये इधर H2 है, इधर H, इधर भी H। दोस्तों ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और दोस्तों ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों ये जो एटम्स है ये भी स्टेबल नहीं है और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। इन दोनों के पास जो 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है ये बॉन्डिंग में डालते हैं ताकि इसने भी एक की शेयर की, इसने भी शेयर किया, दोनों ने कंट्रीब्यूट किया इसमें। तो चलो अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्या बनेगा। अभी बॉन्ड नहीं बना था, अब इसको बॉन्ड बनेगा। तो इधर आएंगे, इधर 1 इलेक्ट्रॉन, इधर भी, इधर हम देखेंगे अब दूसरा इस वाले हाइड्रोजन का, ये वाले हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन। दोस्तों इसके बाद अब दोनों ने कंट्रीब्यूट किया था तो अब दोनों की शेयरिंग होगी। इसको भी अब इसका भी अब डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये अब दोनों इसके इलेक्ट्रॉन्स है और ये इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट और इसका भी डुप्लेट कंप्लीट। दोस्तों अगर हम अब बात करेंगे HCl की, इधर HCl की अगर हम बात करेंगे वो है हाइड्रोजन और इधर Cl। दोस्तों हाइड्रोजन उसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो इधर हम रखेंगे 1। और जो दोस्तों ये होता है क्लोरीन, इसके लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो हम इधर रखेंगे, इधर 1, इसके लास्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, इधर रखेंगे 2 और इधर भी 2। ये जो है ये इधर डालेगा 1, इधर डालेगा 1 और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन थे और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। इसने भी अब बॉन्डिंग के लिए डाला, इसने भी बॉन्डिंग के लिए डाला, तो इधर HCl, H बॉन्ड इसके साथ बन गया, इधर आ गया अब Cl। और दोस्तों ये जो है अब इधर आएगा ऐसे, इधर Cl का भी 1। ये जो है ये अब दोनों के है, इसको जो था इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। दोस्तों ये जो है इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट और इसका डुप्लेट हो गया कंप्लीट। दोस्तों ये है अब और इसका डुप्लेट हो गया कंप्लीट। दोस्तों इसको जो इसने 1 इलेक्ट्रॉन इधर डाला और इसने 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में नहीं जाते हैं वही होते हैं लोन पेयर्स। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में डाला लेकिन इसके अब 1 2 3, ये 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि 3 पेयर, ये 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, इसके पास अब 3 पेयर आ गए हैं, वो इधर लिखेंगे हम। ये अब आ गए इसके 3 लोन पेयर्स। दोस्तों जब भी हम कोवलेंट बॉन्ड दिखाते हैं उसके साथ हमें दिखाना होता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर लेविस-डॉर्फ स्ट्रक्चर। दोस्तों अब हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड्स के टाइप्स के बारे में। वो है, एक है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो अब आपको मैं बताता हूँ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इट इज़ फॉर्मेड बिटवीन एटम्स ऑफ सेम और ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोस्तों ये जो है, इसमें सेम और ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम्स होते हैं। In this bond, no atom gets पॉजिटिव और any positive or negative charge। दोस्तों एग्जाम्पल्स है इसके H2, Cl2, O2, N2। इसके और एक भी एग्जाम्पल है, वो है C, H, H, H और H। CH4 भी है इसकी एग्जाम्पल, CH4। दोस्तों रुको, मैं आपको इसको अलग से दिखाऊंगा, पहले मैं इसको मिटाऊंगा, एक सेकंड। तो इधर हम दिखाएंगे अब CH4। इधर हम करेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, पोलर कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स, और इधर पोलर कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स। इधर अब ये जो दोस्तों है, इधर इन दोनों की दोस्तों जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, इन दोनों की स्ट्रेंथ सेम होती है, इसलिए ये जो है इधर बीच में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इधर बीच में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ये दोस्तों ये जो है, इसने भी बीच में, इसने भी इलेक्ट्रॉन्स दिए, इसने भी दिया, इसने भी दिए। और दोस्तों जो ये कार्बन होता है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स पेंडिंग होते हैं ताकि ये ऑक्टेट बना सके, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन पेंडिंग होता है ताकि ये डुप्लेट बना सके, इसलिए ये इसने इधर डाल दिया। इसको 1 2 3 4 थे अपने, और इसने जब बॉन्ड बनाया तो इसको अब और 4 आ गए, तो इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। जब इसको और 4 आ गए तो इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। जब इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, फिर इधर 2 थे, इधर 2, इधर 2 और इधर भी 2, इसका भी डुप्लेट हो गया कंप्लीट। ये 2 थे ना इधर, तो इसका भी डुप्लेट हो गया कंप्लीट, इसका भी डुप्लेट, और इसका भी डुप्लेट, इसका भी डुप्लेट। दोस्तों जो ये है, ये बीच में ही रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इन 2 की स्ट्रेंथ तो सेम है, तो इसको भी आएगा 0 और इसको भी आएगा 0 चार्ज। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट की तरफ बात, वो है अब हम करेंगे H2 के बारे में बात। H2, CH4, और इधर हम करेंगे H2 के बारे में। दोस्तों ये जो होता है, इसने भी बीच में इलेक्ट्रॉन्स रखा होता है, इसने भी बीच में इलेक्ट्रॉन रखा होता है, इसने भी बीच में इलेक्ट्रॉन रखा होता है, ये दोनों के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोस्तों ये जो है, इन दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और इनमें से किसी के पास भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे और किसी के पास कम इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ सेम है, ये बीच में ही रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। और अब हम दिखाएंगे Cl2 के बारे में। ये है Cl2। इधर इसने भी बीच में इलेक्ट्रॉन रखा है, इसने भी इलेक्ट्रॉन रखा है। दोस्तों ये जो है, इसके 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। दोस्तों इन कार्बन और हाइड्रोजन के कोई लोन पेयर्स नहीं होते, कार्बन से लेके हाइड्रोजन तक किसी के लोन पेयर नहीं होते हैं, इसलिए इनके लोन पेयर है, क्योंकि ये देखो इनके लोन पेयर्स। और दोस्तों इसने भी एक बॉन्डिंग में डाला था, इसने भी एक बॉन्डिंग में डाला था। अब हम बात करेंगे पोलर कोवलेंट। दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स बीच में ही रहे, ना इसको लूज हुआ ना इसको लूज हुआ, इसको भी 0, इसको भी 0। और ये जो है, इसने भी कोई लूज नहीं किया, इसने भी कोई लूज नहीं किया, तो इधर इलेक्ट्रॉन्स बीच में ही रहेंगे, इधर भी 0, इधर भी 0। अब हम बात करेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। Polar covalent bond, it is formed between atoms of different electronegativity. Here one atom is more electronegative, so the bond pair of electrons shifted slightly towards more electronegative atom.
as more electronegative atom slightly gains electrons, so it gets delta negative charge, while less electronegative atom slightly loses electrons towards more electronegative atom, so it gets delta positive charge. Examples of polar covalent bonds is HCl, HF, NH3, H2O, etc. तो अब हम बात करेंगे HCl के बारे में, H और इधर Cl। दोस्तों ये जो है, इसमें दोस्तों जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो अपनी तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। और दोस्तों ये जो है, इसको इधर रखेंगे हम, एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन। ये जो है ये स्लाइटली शिफ्ट होते हैं, स्लाइटली, क्योंकि हाइड्रोजन को खुद एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इसलिए वो फुल नहीं देता है, वो स्लाइटली देता है इलेक्ट्रॉन्स। ये फुल इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता है, ये शिफ्ट करता है स्लाइटली। इसलिए अब हम इसका नेक्स्ट देखेंगे, वो क्या है, वो है HCl। और इसका जो चार्ज है वो है इधर, अभी हम चार्ज नहीं लिखेंगे, वो हम नेक्स्ट वाले में लिखेंगे। इधर इधर आएगा ये, अब इसकी तरफ गए, इधर बीच में था, लेकिन अब ये इधर गया थोड़ा इसकी तरफ, स्लाइटली, फुल नहीं गया, इधर स्लाइटली गया, ये इसकी तरफ गया, तो इसको आया अब डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और इसको डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि इसने स्लाइटली गेन किया और इसने स्लाइटली लूज किया। अब हम बात करेंगे NH3 के बारे में। चलो NH3 के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये जो है, इसमें नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्लाइटली शिफ्ट होंगे नाइट्रोजन की तरफ, वरना बीच में थे, तो अब इधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये थोड़ा स्लाइटली शिफ्ट हो जाएगा। और इधर से भी स्लाइटली शिफ्ट हो जाएगा। इधर से भी स्लाइटली, इधर से भी स्लाइटली। दोस्तों ये अब हम नेक्स्ट इसका देखेंगे क्या आएगा। अब ये जो है, इधर लिखेंगे हम नाइट्रोजन, इधर उसका एक लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन का एक लोन पेयर होता है, तो उसका लिखेंगे हम इधर, इधर से H, इधर से भी H, इधर से भी H। दोस्तों ये जो है, अब हमने स्लाइटली लूज किया था ना इसकी तरफ, हाइड्रोजन ने स्लाइटली लूज किया था इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इधर रहेंगे अब इलेक्ट्रॉन्स, और इधर इसको आए, इधर अब ये भी इसने स्लाइटली लूज किया था, तो ये इधर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो इसने भी किया था, इधर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। दोस्तों अब जो इसका चार्ज है वो है डेल्टा पॉजिटिव, और इसका भी डेल्टा पॉजिटिव, इसका भी डेल्टा पॉजिटिव, और इसका जो चार्ज है वो है डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि इसने स्लाइटली गेन किया। अब हम बात करेंगे लास्ट वाले के बारे में, वो है H2O। H2O जो है उसमें ऑक्सीजन और इधर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। दोस्तों ये जो है, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स बीच में नहीं रहेंगे, ये अब ऑक्सीजन की तरफ स्लाइटली शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसलिए दोस्तों ये जो है, इसने स्लाइटली गेन किया और इसने, इन दोनों ने स्लाइटली लूज किया। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या आएगा, तो वो आएगा इधर, ऐसे इधर रहेंगे इधर, लेकिन इसके पास फुल नहीं जाएंगे, ये स्लाइटली जाएंगे, थोड़ा ही जाएंगे, तो इधर ऐसे दिखाएंगे हम, इधर हम दूसरा हाइड्रोजन दिखाएंगे, वो इधर आएगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स या बीच में नहीं है,
ये जो है अब इसका जो पॉजिटिव है वो है डेल्टा पॉजिटिव, स्मॉल पॉजिटिव, क्योंकि ना ने स्लाइडली लूज किया, और इसको डेल्टा पॉजिटिव और इसको डेल्टा नेगेटिव। दोस्तों ये था आज का टॉपिक। दोस्तों इसको आ गया पॉजिटिव, इसको आ गया पॉजिटिव और इसको आ गया नेगेटिव, इसलिए ये पोलर है। तो दोस्तों ये जो है इसके जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स होते हैं। दोस्तों पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोस्तों लास्ट शेल में होते हैं ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से वो 2 बॉन्डिंग में डालता है ताकि वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, इसलिए फिर उसके बचते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। वो 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि 2 पेयर्स, तो इसके आ गए इधर 2 लोन पेयर्स, इधर भी 2, इधर आ गए इसके 2 लोन पेयर्स। दोस्तों और अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन के बारे में। दोस्तों जो नाइट्रोजन होता है उसके लास्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन्स में से उसको ऑक्टेट बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में डालेगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में डालेगा वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि एक पेयर, तो इसका एक लोन पेयर है वो हमने इधर लिखा है। और अब हम बात करेंगे Cl के बारे में। Cl क्लोरीन के जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 7, और इसने एक बॉन्डिंग में डाला, तो अब इसको हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि 3 पेयर्स, तो इधर हम लिखेंगे इसके 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। दोस्तों जो एनर्जी और दोस्तों स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। सो दोस्तों इफ energy is more so stability is less. The stability of lone pair is greater than the stability of दोस्तों जो एनर्जी होती है उसकी लोन पेयर की, और वो ज़्यादा होती है बॉन्ड पेयर की एनर्जी से, तो इसलिए जो लोन पेयर होता है उसको इसलिए ज़्यादा एनर्जी होती है क्योंकि उसको एक ही न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डालता है। उसको एक ही न्यूक्लियस इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डालता है क्योंकि वहाँ पे एक ही एटम होता है, उसका एक न्यूक्लियस होता है, इसलिए उसको एक ही न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डालता है, जिससे उसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए उसकी एनर्जी फिर कम रहती है। और जो बॉन्ड पेयर होता है उसको 2 न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डालते हैं, जिससे उसकी एनर्जी कम हो जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अब आज हमने बात की कोवलेंट बॉन्ड और उसके टाइप्स के बारे में। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे।